किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, बात है पुराने ज़माने की, जब महाराजाओं राजाओं महाराजाओं के ज़माने हुआ करते थे। एक किसान के दो लड़के थे। किसान की घरवाली बीमार थी। भाइयों, उन दोनों की शादी भी नहीं हुई थी, वो गुजर। लड़के जवान थे, समय गुजरा, बड़े की शादी होगी, छोटे की हुई नहीं थी। तो एक दिन वो खेत में काम कर रहे थे। खबर गई कि तुम्हारे पिताजी की हालत खराब है। वो घर पर आए, भाग कर देखे। सेठ जी जो उनके पिताजी थे मरने आ रहे थे। उन्होंने उनसे कहा कि बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी असरती हैं सुनने की। जो हमारे खेत में फलाने पेड़ के नीचे दबी हुई है, आप उन्हें ईमानदारी से रखना दोनों भाई, और जब तक हो साथ ही रहना। बड़े भाई की शादी होगी, बड़े से कहा भाई छोटे का ब्याह करवा दीजिए, उनका अच्छा है। तो भैया उनके पिताजी चल बसे। उनका तो संस्कार हो गया, 13 बीवी होगी। तो उन्हें दोनों को चिंता नहीं अगर रात को उनका बाप को काम नहीं हो गया, कल को उस पेड़ के नीचे खुद देंगे। तो बड़े भाई का बदयांती आ गई, उन्होंने जाकर वो पेड़ के नीचे खुद का सारी असर बिगाड़ ली। छोटा भाई तुरंत बदलता रहा। सुबह सुबह उठ कर गया छोटे वाला, तो वहाँ जाकर देखा वहाँ खुदा पड़ा हुआ, कुछ भी नहीं। तो वो सवेरा उठा, उन्होंने बड़े भाई को आवाज मारी, उससे कहा तो भैया वहाँ तो लुट गया, हम तो सब कुछ माल चोरी हो गई। बड़े भाई ने कहा ऐसा कैसा हो गया, तुझे मुझे पता था और कौन करके हम, मुझे लगा तन्नी ऐप करे। तो कहने ऐसा नहीं। उन्हें छोटे भाई को बहुत ध्यान दी, जबकि ऐप करे थे बड़े ने छोटे पे आई जाना लगे क्योंकि चला जाए, चाहे गाँव छोड़ दे, तन्ने बहुत जुर्म करा, मेरी गेल बेईमान न करा। बाप उम्र 2 दिन ये तन्ने एकदम बेईमान कर लिया। तो छोटे भाई को बहुत शर्म है, बड़ा दुख हुआ, वो बेचारे ने गाँव छोड़ दिया। वो चला रात हो गई, ब्याह बांट जाऊँ चलता रहा। तो वहाँ कुछ आवाज़ आई उसे, जैसे तो आदमी गुसर कर रहे हो, कहने लगा 2000 है, 2000 है। अंधेरे में वो सुनता रहा। इतने में घोड़ों की आवाज़ आई, टपटप की। वे डर के निकल इधर, और राजा की सेना दिखे। ये उस माल को ही छोड़कर भाग गई। जब घोड़े निकल गई तो उसने देखा वे आसर भी थी बहुत सारी। उन्हें मन से उठाई, किसी पेड़ के नीचे दाब दी। फिर दिन निकला, वो वन चल दिया। उस आगे डकैत मिल गए। डकैत ने वो किडनैप कर लिया, उसे मारा पीटा, उसकी तलाशी ली। उसको एक चवन्नी निकली, खोटी चवन्नी कुछ निकला, खाली था वो। उसे कहा तू कैसा है? मैं ऐसे ऐसे सदा आया हूँ, मैं तो क्या हूँ। भाई ने बेगल बेवाना कर लिया, मैं आ रहा। उसे वो अपने अड्डे पे लेके वहाँ से मारा पीटा, खूब बांध दिया। उन्होंने कहा मैं तुम्हें धन बता दूँगा जब मुझे पकड़ दो। उनको बता, सरदार से कहा, उनको 2000 रुपया है। वो लोग चलो, लोग रात में दिन में चलेंगे। दिन में जब वो डॉक्टर सरदार था, वो अपनी 2-4 साथियों को लेकर ऑर्डर में चल दिया। वहाँ जाकर उन्होंने खोदता था, वो बाकी ऐसा बिगड़ी। सरदार को बड़ा अच्छा लगा, उनने उसे विश्वास हो गया, उन्होंने वो अपना दायां हाथ बना दिया। उनने सरदार को तो बड़ा पैसा 2000 मिल गई। उनने कहा मेरे को मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी दे दूँ मुझे, मैं अपने घर जा रहा हूँ, गाँव में अपनी माँ से मिले, मेरी माँ बुजुर्ग है। सरदार ने कहा आज ये ईमानदारी इनको अच्छा जी। वो उन्होंने सिल दिया। वो सदर वहाँ राजा के महल पहुँच गया। राजा साहब की क्या हो उनको बता। उनको वहाँ उनको राजा साहब क्या बताऊँ, वहाँ एक डकैत है। उनको बड़े डकैत में तो बड़े परेशान कर रखे। उस डकैत को हम क्या नाम है, उन्होंने बताया मोहर सिंह। को मोहर सिंह ने बड़े परेशान कर रखे, हम पकड़वा सके उनको जी, मैं पकड़ा। उनको कम से कम 500 सिपाही चाहिए मुझे, और मैं ले चलूँगा लोग। अच्छा, तो उन्होंने 500 सिपाही लेकर क्या गया, वो जाकर उन्होंने वहाँ सारा अड्डा घेर लिया। कुछ डकैत मर गए, कुछ पकड़ लिए। वो सरदार को पकड़ लिया, वे आशा को लिया, अपना माल सब ले गए, लूट कर वहाँ लिया राजा को। राजा ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुना दी कि ये रहेंगे तो फिर गुंडागर्दी करेंगे। उन्हें सबको फांसी लगी, डकैत खत्म हो गया।
के उसे अपना विश्वसनीय पात्र मान लिया। उसे जो था अपना सेनापति बना दिया गाँव वाले लड़के कि वो सेनापति बन गया। तो भाई वो ईमानदारी चलता रहा, बड़ा अच्छा काम करता रहा। राजा हो गया बुढ़ा, राजा की लड़की जवान थी। राजा ने सोची इससे अच्छा लड़का कौन मिलेगा विश्वास का। राजा ने उससे कहा भाई मैं तुझे अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। उसने कहा नुको जी मैं क्या बनाऊँ, आपकी मर्जी नहीं करती। राजा ने अपनी लड़की की शादी कर दी, उससे सेनापति बना दिया था वो। और राजा बुढ़ा हो गया। जब राजा मरने आ गया, राजा ने उसे राज तिलक कर दिया। तो आज तो पूरा राजा है गद्दी। राजा गुजर गया, वो राजा बन गया। तो वहाँ जो था राजा के महल में चोरी होगी, उसने भी चुरा ली। तो चोरी होगी कोई बात नहीं, एक दिन दोबारा फिर चोरी होगी, वो चोर नहीं पकड़ा गया। और राजा साहब जो थे अपनी छत पर घूम रहे थे, घूमते घूमते वो जो चोर था वो उसी पर चढ़ गए, राजा के मकान पर पहुंच गया, कोठी ऊपर महल में। तो वो राजा ने तलवार मारी उसमें, तो पिछड़ लिया। उसका भाई था बड़ा, जो गाँव में था वो बड़ा भाई था उसका। तू कैसे ऐसे, तू कैसे, मैं तेन करा जाऊँ, मैं चोर। और राजा ने अपना प्रण निभाया, उन्हें आवाज़ दी तो वो गिरफ्तार कर लिया। उसका फैसला सुना राजा साहब ने, यो निकाह पब्लिक में कि मेरा भाई ऐसा इसे कहा इसका एक हाथ और एक पाँव काट कर इसकी सजा है और छोड़ दो। भाई उसका एक हाथ एक पाँव काट दिया और वो छोड़ दिया। तो राजा को बड़ा मलाल सा हुआ, लेकिन कुछ नहीं कर सका। वो इंसाफ करने तक राजा गया। राजा जो था रात को अपना घोड़ा लेकर भाग लिया। उसे वो मिल गया जाता है। उसे कहा भाई रुको भैया तुमने क्या कराए हो, मेरा हाथ पैर काट के मुझे मृत्यु दंड देते वो बढ़िया था। को नहीं, मेरे भाइयों मैं तुम्हें कुछ सोने का सब्जी देता हूँ, तुम बैठे खाओगे, लेकिन सजा देना मेरा फर्ज था क्योंकि मैं राजा था। ये अपने सर पे ले जा। लोग भैया मैंने बड़ी गद्दारी करी, मैंने भाई पिताजी का जो माल था वो चुरा लिया था और मेरे वो बालक भी भाग की चोर चले गई मुझे और मैं चोर बन गया, मैं गलत संगत में पड़ गया था। लोगों बुरे काम का बुरा खड़ा होता है भाई, कोई बात नहीं। तुम यहाँ के राजा हो तो देखो तुमने ये मैं ईमानदारी से तुम राजा बन गए, मैं चोर बन गया, आज मेरा हाथ पैर खत्म हो गई। उनका बहुत कुछ नहीं है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, भाई होने के नाते तुम्हें इतना माल दे दूँगा, तुम कोई दूसरे देश में निकल जाऊँ, मैं बैठा खाओगे आराम से, तुम्हारा जीवन कट जाएगा। उसे सोने के रुपये देकर भाई को विदा कर दिया। तो भाइयों आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली? जो ईमानदार था वो राजा बन गया, जो बेईमान था वो चोर चक्का बन गया। भाइयों ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।